झारखंड के लिए नव झारखंड निर्माण की आंदोलन की आवश्यकता क्यों है। यदि आज हम लोग झारखंड वासी आंदोलन नहीं करते हैं तो क्या होगा उनका भविष्य। इस विषय पर मैं आपको तर्क के साथ, मैंने बार बार कहा है कि मैं एक लीडर नहीं पहले एक फिलोसोफर हूं। मैं आप यहीं बैठकर आने वाले 20 साल 50 सालों का झारखंड का भविष्य बताने की चेष्टा करूंगा। तो सबसे पहला बात, आज झारखंड की स्थानीयता क्यों परिभाषित होनी चाहिए। आज अगर बात करें तो झारखंड राज्य, जिसमें आप अगर शहरों में चले जाएं तो शहरों में इस प्रकार का अतिक्रमण हुआ है कि आने वाले दिन वहां से लोग विधायक और सांसद नहीं चुन पाएंगे। उदाहरण के लिए रांची विधानसभा, धनबाद विधानसभा, जमशेदपुर की विधानसभाएं, तो जो झारखंड की विधानसभा में झारखंड के लोग नहीं पहुंच पाएंगे तो इसके लिए इनके लिए नीति नियम नहीं बनेंगे, तो निश्चय ही इनका नुकसान होगा। और मुझे लगता है झारखंड एकमात्र राज्य है जहां बाहरी लोग आसानी से आके संरक्षण प्राप्त कर लेते हैं। उसका मैं कुछ उदाहरण कागजी देना चाहूंगा जो शायद आपको भी लगेगा नहीं ये अन्याय हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र है, एक साथी का है, हमने काफी सर्च के बाद पता किया है। ये पहला जाति आप देख सकते हैं उस शख्स का सरायकेला खरसवां से है, ये सरायकेला खरसवां में उनका जाति बनता है। और दूसरा जाति मैंने रखा है उसी शख्स का, ये मुंगेर बिहार से है। तो मुझे लगता है भारत एक संवैधानिक देश है, एक व्यक्ति को एक ही जगह आरक्षण का प्रावधान है, यानी जाति आवासीय आप एक ही राज्य में बना सकते हैं, यह नियमतः यह संवैधानिक है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार धड़ल्ले से इस तरह लाखों उदाहरण मिलेंगे और हमारी टीम काम कर रही है। आज यकीन मानिए आपका वीडियो एक सेकंड भी कोई स्किप नहीं करेगा, क्योंकि आज ज्वलंत मुद्दों पर बात कर रहा हूं कि किस प्रकार झारखंड की क्षति हो रही है। तो ये देखिए, जाति एक व्यक्ति 2 राज्यों से बनाता है, 2 राज्यों में आरक्षण का दावा करता है। तो ये चीजें क्या होगा, आने वाले दिन यहाँ के जो स्टूडेंट है उनका फ्यूचर के साथ खिलवाड़ होगा। वे अगर आज नियोजन से वंचित हो रहे तो इसका परिणाम यही है। और एक मैं बार बार बात करता हूँ वोटर आईडी, जिसको आप पिछले बार आपने कहा था कि आपके पास प्रूफ क्या है, आज प्रूफ के साथ आया हूँ। एक व्यक्ति है जो मेरे राज्य का नहीं है, इसका डिटेल्स आपको कुछ दिन बाद दे दूंगा। ये 7 जगह वोटर आईडी बना के बैठा है। हमारे झारखंड के लोग, भोले वाले लोग, अगर 2 जगह उनका वोटर आईडी बन जाता है तो पहले वे प्रयास करते एक जगह उसको रिजेक्ट किया जाए। हमारी बहन का जब शादी होता है तो सबसे पहले वो पहला काम करती है, अपने मायके में राशन कार्ड को रिजेक्ट करती है, अपने मायके में वोटर कार्ड को रिजेक्ट करती है, फिर ससुराल में नाम चढ़ाती है। लेकिन ये शख्स एकदम निडरता के साथ, एकदम साहस के साथ 7-7 जगह वोटर आईडी बना के बैठा है। ये अन्य राज्य का निवासी है। इस तरह नाम कंफर्म कैसे कर सकते हैं, जितना एड्रेस, नया नया एड्रेस, नया नया नाम। लेकिन काफी मेहनत के बाद हमारी टीम ने इसे खोज कर निकाला है। ऐसे लाखों उदाहरण मिलेंगे और भविष्य में जो हमारी टीम बनती जाएगी और इन विषय पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि दोहरी वोटर आईडी नहीं चलेगी। एक देश, एक विधान, एक वोटर आईडी। इसलिए मैंने कहा कि आज मैं यहाँ बैठकर झारखंड का भविष्य क्या होगा उस पर बात करने जा रहा हूँ। 7-7 वोटर आईडी। अब देख सकते हैं, थोड़ा सा नियोजन की बात कर ले कि आज नियोजन नीति आवश्यक क्यों है। नियोजन नीति आज झारखंड के लिए अति आवश्यक है। नियोजन इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम सभी इंसान हैं, हम सभी को जरूरत होती है, हमारे लाइफ में आवश्यकता होती है और आवश्यकताओं की पूर्ति कहीं ना कहीं धन करता है। लेकिन यदि हमारे पास नियोजन नहीं भी होगा, नौकरी नहीं भी होगी, तो हमें कहीं ना कहीं से धन चाहिए अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए। तब क्या होगा, हमें पैसे चाहिए। पैसे आएंगे नौकरी से, नौकरी तो है नहीं क्योंकि सरकार किसी और को बांट रही है। ऐसे में क्या होगा, हमें अपनी जमीन बेचनी होगी और सरकार और बाहर से आए लोग यही चाहते हैं कि अपनी जमीन बेचें। नियोजन नीति इसलिए आवश्यक है। ये आपका पेपर कटिंग है, ये मामला है आपका हजारीबाग का कुमारी दीप प्रेरणा का मामला है। कुमारी दीप प्रेरणा झारखंड की बहन है, वो BC 1 में आती है, जेपीएससी का एग्जाम वो क्लियर करती है, इंटरव्यू क्लियर करती है और लगभग इंटरव्यू में अब उसका वैकेंसी क्लियर था कि ये जेपीएससी का इम्तिहान पास करने के बाद इसको नौकरी मिल ही जाना था, क्योंकि BC 1 से सीट था और BC 1 से कैंडिडेट थी। लेकिन इसी बीच क्या होता है, एक पटना की महिला को या पटना की लड़की को BC 2, उसने फॉर्म भरा BC 2 से, एग्जाम लिखा BC 2 से और इंटरव्यू में वो BC 1 बन जाती है। इस प्रकार का अन्याय, इस प्रकार की धांधलेबाजी यहाँ झारखंड में झारखंड के छात्र छात्राओं को छलने का काम किया जा रहा है। और दुर्भाग्य की बात है, ये तो आश्चर्य आपको तब लगेगा, एक जेपीएससी को लगभग जगन्नाथ महतो के लेटर पैड से लिखा गया है कि भाई गलत हो रहा है, मथुरा महतो के लेटर पैड से लिखा गया है, बाबूलाल मरांडी के लेटर पैड से लिखा गया है, जयप्रकाश भाई पटेल के लेटर पैड से लिखा गया है, अमित यादव के लेटर पैड से लिखा गया है। 5-5, 6-6 विधायक लिखते हैं जेपीएससी को कि आप गलत कर रहे हैं, जिसका राइट है आप उसे देने का काम करें, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। तो आप समझ सकते हैं एक आम व्यक्ति के साथ क्या प्रभाव होता होगा। 5-5, 6-6 विधायक, जिनमें कुछ लोग मंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री पूर्व में रह चुके हैं, वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, उनके बातों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। इतना बड़ा सिंडिकेट, बाहरी लोगों का सिंडिकेट इस तरह यहाँ हावी है, तो एक आम आदमी को क्या इंसाफ मिलेगा इस सिस्टम से। तो ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है कि आज झारखंड की ज्वलंत मुद्दाएं आने वाले फ्यूचर में ऐसा भी देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे झारखंड की जो स्थानीयता है, झारखंड की जो परंपराएं हैं, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। आज झारखंड अनुसूची 5 में आता है, लेकिन अंदरूनी आंकड़े कहते हैं कि झारखंड में प्रत्येक वर्ष 36,000 आबादी आके यहाँ शिफ्ट हो जा रही है।
36,000 आबादी आती है, वो वोटर आईडी बना लेती है, वो राशन कार्ड बना लेती है, तो निश्चय एक दिन अनुसूची 5 को भी डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि आबादी नहीं रहेगी अनुसूची 5 वालों की। अनुसूची 5 यानी आदिवासी संस्कृति, उनकी आबादी ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब करने का पूरा साजिश चल रहा है। आप अगर आंकड़ों को उठाकर देखें तो आजाद भारत के समय, जब भारत आजाद हुआ, 30% आदिवासियों की संख्या थी, आज 7 की 8% बचे हैं। झारखंड में उनकी आबादी लगभग 52% थी, आज 25-26 में आ चुके हैं। तो जो बाहरी राज्य से आ रहे हैं 36,000 के आंकड़े, जो अंदरूनी आंकड़े रिपोर्ट बता रही है, निश्चय ही यहाँ की आबादी को भी एक दिन प्रभावित करेगी। जब यहाँ की आबादी को प्रभावित करेगी तो अनुसूची 5 को ही प्रभावित करेगी। दूसरी बात, अगर हम झारखंड की एक बड़ी आबादी को बंगाल भेजते हैं, उड़ीसा या बिहार भेजते हैं, क्या वे उड़िया बंगाली बिहारी गिने जाएंगे? नहीं गिने जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार एक बड़ी आबादी जो हमारे यहाँ आती है, वो यहाँ की स्थानीयता कैसे तय करती है? यहाँ वोटर आईडी बनना, यहाँ राशन कार्ड बनना, यहाँ के नियोजन में नौकरियां लेना, ये कहीं ना कहीं अन्यायपूर्ण है। जो लोग संविधान की बात करते हैं उन्हें भी मैं बार बार जिक्र करता था, ILP, इनर लाइन परमिट। आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर राज्यों में इनर लाइन परमिट सिस्टम है। वहां आपको जाके बताना पड़ेगा कि हम कितने दिनों तक यहाँ रहेंगे। ये अरुणाचल प्रदेश, हमारे झारखंड के साथी का है, वह जब अरुणाचल प्रदेश गया हुआ था, उसे वहां के तंत्र ने पूछा कि आप कितने दिन रहेंगे, उसने बताया, आपका देखिए उसका जाने का टाइम था 7वां महीना, रिटर्निंग टाइम था 8वां महीना। तो ठीक उसी प्रकार यदि झारखंड को सुरक्षित रखना है, यदि झारखंड की परंपरा, झारखंड के लोगों को सुरक्षित रखना है, तो इनर लाइन परमिट के तहत यहाँ भी कुछ कानून ऐसे बनाने होंगे जो झारखंड को सुरक्षित रख सके। अन्यथा झारखंड आने वाले दिनों में औपनिवेश गुलाम रहेगा, यह तय है। जिस प्रकार अंग्रेज यहाँ से सोना लूट के ले जाते थे, ठीक उसी प्रकार आज यहाँ से कोयला, यूरेनियम लूट के चले जा रहे हैं। पुस्तकें अब थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने स्पष्ट कहा कि आज मैं कोई हवाई बात नहीं करूंगा, एक फिलोसोफर की तरह बात करूंगा, सारे आंकड़ों के साथ बात करूंगा। झारखंड में यूरेनियम आप सभी जानते हैं, शायद पूरे एशिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम की उत्पादन जादूगोड़ा से होता है। लेकिन चंद मुट्ठी भर लोग लाभ कमाने के लिए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि अब बात खनन की भी होगी कि खनन को भी आप अमर्यादित, अमानवीय तरीके से यहाँ खनन नहीं कर सकते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लगातार सरकार को कहती है कि इस पर आप देखें, जांच करें, लेकिन सरकार को तो लाखों रुपए पैसे आते हैं, सरकार के बैठे पक्ष विपक्ष सबको, उनको कोई मतलब नहीं है। ये रिपोर्ट कहती है कि यूरेनियम जहां प्राप्त किया जा रहा है जादूगोड़ा, उस 7 गांव का सर्वे है जहां 47% महिलाओं में यौन की इच्छा ही नहीं है। भाई, इसमें यौन की इच्छा नहीं होगी तो विवाह की इच्छा नहीं होगी, विवाह की इच्छा नहीं होगी तो फिर वंश बढ़ेगा कैसे, सृष्टि का निर्माण कैसे होगा? 47% महिलाएं, 7 गांव का रिपोर्ट है, उनमें यौन इच्छा ही नहीं है। वे यौन इच्छा ही नहीं, यानी शादी की इच्छा ही नहीं उनकी। इस प्रकार उनका शरीर ढल चुका है यूरेनियम के रेडिएशन से। यूरेनियम रेडिएशन का वही रेडिएशन जो कभी हिरोशिमा, नागासाकी में, जापान में बम फूटा था, आज भी लोग अंधे, लंगड़े, लूल्हे पैदा हो रहे हैं। 30% महिलाएं गर्भधारण नहीं कर पाती है। तो इसलिए आज आवश्यकता है सरकार को नहीं, पूरे देश को सोचने की, आंदोलन की क्यों जरूरत है। आप मुझसे घृणा कर सकते हैं, मुझे ट्रोल कर सकते हैं, मेरे मुद्दों को, मेरे विचारों को, मेरे थॉट्स को ट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आज बहुत अति आवश्यकता है, आज सोचने की आवश्यकता है कि झारखंड जो खनिज संपदा का क्षेत्र है, जहां खनन लाखों की संख्या में, अरबों करोड़ की संख्या में होती है, वहां इस तरह अमानवीय व्यवहार क्यों? आप चंद मुट्ठी भर, आप कहते हैं 9 लोगों के पास देश की सारी संपत्ति, क्यों नहीं होगी? बाकी लोगों को, किसान, मजदूर, कामगार, आदिवासी, मूलवासी को आप तो जानवर से भी बदतर मानते हैं। नहीं तो ये रिपोर्ट ऐसा नहीं कहते हैं। उनमें कोई शारीरिक क्षमता का विकास ही नहीं हो रहा है, उनमें बच्चे पैदा हो रहे हैं अपंग। तो इसलिए आज ये आंदोलन अति आवश्यक है। बार बार मीडिया बंधुओं का यही प्रश्न रहा है कि आंदोलन की आवश्यकता क्यों है। तो आंदोलन की आज आवश्यकता इसीलिए है कि झारखंड को बचाना है, सब तरफ से बचाना है। उद्योगपतियों के नजर से, पूंजीपति कॉर्पोरेट के नजर से भी बचाना है, और जो अन्य राज्यों के लोग धड़ल्ले से आके यहाँ निवास कर रहे हैं, निवास करने के साथ साथ यहाँ वोटर आईडी आसानी से बना रहे हैं, यहाँ राशन कार्ड, यहाँ के स्थानीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आसानी से आके बना रहे हैं, उनसे भी बचने की आवश्यकता है। क्योंकि भारत संवैधानिक देश है, सभी की अपनी अपनी राज्य है, अपनी अपनी मर्यादा है। यदि किसी को मेरे बात से ये लगता है कि हम बांटने का काम कर रहे हैं, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये सीमाएं खत्म कर दीजिए। ये भारत सिर्फ देश होगा, कोई राज्य नहीं होगा। राज्यों की सीमाएं खत्म कीजिए। कोई कहीं जाके रह सकता है, कोई कहीं बह सकता है, किसी नदी का पानी पिए, किसी पेड़ का फल खाए, हमें मतलब नहीं है। लेकिन यदि सीमा रहेगी, यदि रेड क्लिफ लाइन रहेगी, मैकमोहन लाइन रहेगी, डुरंड लाइन रहेगी, तो झारखंड बिहार, झारखंड बंगाल, झारखंड उड़िया के बीच भी लाइन रहेगी। इसको खींचना होगा, नहीं तो हमारा नुकसान हो रहा है, इतना बड़ा नुकसान हो रहा है कि आने वाली पीढ़ी उसका अनुमान नहीं कर सकती है। मैं आपको एक ज्वलंत उदाहरण देना चाहूंगा। NH-32 आप लोग भी सफर किए होंगे, रांची से धनबाद गए होंगे। NH-32 में जब आप सफर करते हैं, महोदा जाने के बाद उसको आपका ले गया है राजगंज, यानी 15 किलोमीटर रोड को डाइवर्ट किया गया है, और उस दूरी को जो 15 किलोमीटर था उसे 30 किया गया है। लोग तो खुश हो गए
कि हमें ओवरब्रिज के माध्यम से कास्ट बनने की तैयारी चल रही है। मैं अनुमान कह रहा हूं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि मैं अनुमान कर रहा हूं। सरकार का प्लान ए तो बन चुका है कि रोड को डाइवर्ट किया गया, रोड को दिशा दूसरा दिया गया, लेकिन उनके पास प्लान बी कहां है? वे जो 10-12 गांव जो महोदा क्षेत्र में आएंगे, निश्चय ही आने वाले दिन अगर वो एकजुटता के साथ नहीं लड़े तो उन गांव को ओपन कास्ट में तब्दील किया जाएगा। तो उनका प्लान बी कहां है? वे गांव उठकर कहां जाएंगे? पहला बात, वे गांव उठकर कहां जाएंगे? आपके पास प्लान बी क्या है? दूसरी बात, अभी लातेहार से काफी संख्या में लोग रांची राजभवन आए हैं, उनसे भी अभी हम लोग मिलेंगे। क्या मामला है? जो आपका फील्ड फायरिंग रेंज का मामला है, वहां 245 गांव विस्थापित होंगे। बताइए, 245 गांव बर्बाद करने के लिए आप फायरिंग रेंज की अगर स्थापना करते हैं तो ये किस प्रकार से मानवीय कह सकते हैं, किस प्रकार से आप संवैधानिक कह सकते हैं? तो उनका भी लड़ाई जो है वह जायज है, उसमें हम लोग समर्थन करते हैं और हम लोग वहां जाएंगे भी। तो इस तरह की बहुत सारे बातें अगर हम लोग एक एक करके बात करेंगे तो रात हो जाएगी, लेकिन झारखंड के मुद्दों का समाप्त नहीं होंगे। ओपन कास्ट चले जाए कोलियरी, वहां के जीएम स्पष्ट कहते हैं कि सिर्फ धनबाद के भौरा क्षेत्र में इतना कोयला मिला है जिससे हम पूरे धनबाद की भरपाई कर सकते हैं। लेकिन जिनका जो रैयत है आज भी केस कर रहे हैं, आज भी हड़ताल कर रहे हैं, आज भी थाना जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ अभी भी इंसाफ नहीं मिल पाया है। इसलिए हमारी लड़ाई कितनी जरूरी है, आपके माध्यम से तमाम मीडिया बंधु आपको जोहार निहार करते हुए, आपको धन्यवाद देते हुए, आपके माध्यम से राज्य की 3.25 करोड़ जनता को यही संदेश हम देने के लिए आज आए हैं कि आज ये लड़ाई क्यों आवश्यक है, स्थानीय नीति क्यों जरूरी है, नियोजन नीति क्यों जरूरी है, उद्योग नीति क्यों जरूरी है। और अगर नहीं लड़ते हैं तो आप हमारा भविष्य क्या होगा ये स्पष्ट हो चुका है। हमारा भविष्य औपनिवेश से गुलाम की तरह होगा, माटी हमारी होगी लेकिन हक अधिकार किन्हीं और को। और एक बात, टाटा मोटर्स में एक वैकेंसी आई है, वो अभी इंटरनेट से उसे हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया है। टाटा मोटर की वैकेंसी में स्पष्ट लिखा है, पोस्ट है आपका टाटा मोटर्स का 12,500 की सैलरी है, लेकिन क्या लिखा है? ओनली बिहारी कैंडिडेट्स आर अलाउड। इतना तो अमानवीय कहीं नहीं होना चाहिए, ये तो अनैतिक है। जिस राज्य में नौकरी दिया जाएगा, जिस राज्य में कंपनी है, वहां क्या लिखा जा रहा है? ओनली बिहारी कैंडिडेट्स अलाउड। यानी साफ शब्दों में कहें तो हिंदुस्तान की नौकरी और लिखा जा रहा है ओनली पाकिस्तानी आर अलाउड। ये क्या है भाई? यानी इसका मतलब ये बता रहे हैं कि झारखंड के लोग कितने पंगु हो चुके हैं, झारखंड के लोग कितने मानसिक गुलाम हो चुके हैं, झारखंड के लोगों में अब लड़ने की क्षमता नहीं रही। ये बहुत बड़ा सिंडिकेट आज राज्य में काम कर रहा है, जो राज्य की पहचान, आदिवासी मूलवासी की पहचान मिटाने का प्रयास। एक मधुलिका नाम करके धनबाद में काफी फेमस स्वीट है, आपने वहां उनका भी एक इश्तेहार पढ़ा होगा, कोई अकाउंटेंट का पोस्ट था, उन्होंने स्पष्ट लिखा जैक और झारखंड के मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी, उसमें अगर छात्र पढ़े हैं तो आवेदन नहीं कर सकते हैं। खाने वाले मीठा को झारखंडी लोग, पैकिंग करके लाएंगे झारखंडी लोग, पैसा खर्चा करेंगे झारखंडी लोग। और देखिए साफ साफ शब्दों में लिख रहा है कि झारखंडी पढ़ाई अगर किया है झारखंड कॉलेज से, स्कूल से, तो उसे यहाँ अकाउंटेंट नहीं दिया जाएगा। तो ये क्या है? ये सब क्या हो रहा है झारखंड में? सीधा संदेश है, झारखंड को लोगों को पूरी साजिश के तहत, एक सिंडिकेट के तहत इन्हें मिटाने की पूरी जोर साजिश चल रही है। आज अगर झारखंड के लोग नहीं लड़ते हैं तो इनका बहुत बड़ा नुकसान होगा, इतना बड़ा नुकसान होगा कि झारखंडी सोच नहीं पाएंगे। अंग्रेज से भी बुरी स्थिति आज झारखंड की होगी। इसलिए आज आपके तमाम चैनल्स के माध्यम से आपका धन्यवाद करते हुए झारखंड की 3.25 करोड़ जनता को मेरा यही संदेश होगा कि आज लड़ाई बेहद जरूरी है। जयराम जी, आपको कई लोग बोल रहे हैं कि आप बीजेपी के एजेंट हैं। जी, उन सवाल का भी उत्तर हम दे ही देते हैं। वो एक फोटो वायरल हुआ था मैडम, वो फोटो वायरल हुआ था, मेरा एक साथी है जो मेरे साथ रहता था, जैसे आज भी बहुत सारे साथी मेरे पीछे हैं। अब बताइए, इनमें से अगर कोई किसी दिन किसी पार्टी के लीडर से फोटो खींचा तो उसमें मेरा क्या कसूर है? उस सवाल का मैं लॉजिकली उत्तर दे दूंगा, थोड़ा सा 2-4 सेकंड का समय लेंगे, एकदम लॉजिकली उत्तर दूंगा। ये है मेरे साथी जिनका फोटो वायरल हुआ है, शायद अगर स्क्रीन में लाइट है तो ठीक है, देख लीजिए। हाँ, यही फोटो है जो ढुलू महतो के साथ मेरे साथी हैं, जिनका फोटो वायरल हुआ है। अब बताइए, एक लड़का, हर किसी की ख्वाहिश होता है कोई नेता गांव में है तो उसके साथ फोटो खींचे, ठीक है, ढुलू महतो के साथ हुआ है, जगन्नाथ महतो के साथ उसी का फोटो है, इसे भी वायरल किया जाए। उसी इंसान का फोटो जगन्नाथ महतो के साथ, अभी कहाँ रुकते हैं? उसी के फोटो डॉक्टर अजय कुमार के साथ है। कांग्रेस एक यूथ है, यूथ अगर सुनील शेट्टी या सलमान खान या शाहरुख, आपके बीच विवाद है वो नहीं जानता, उसकी इच्छा है फोटो खिंचाने की। तो ठीक उसी प्रकार इस शख्स का, जिसको लेकर आज ट्रोल किया जा रहा है, जिसको लेकर आज गीता देवी माने जिनका हम अभी भी सम्मान करते हैं, इस तरह के बयान दे रहे, बस इसी फोटो के कारण। तो ये फोटो आप देख सकते हैं, उसका जितने भी पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां राज्य में नामी, सबके साथ फोटो है। तब तो आप मीडिया वाले अब तय करें कि वो किस पार्टी से। एक फोटो जो है शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ वायरल हो रही है, उस तस्वीर का क्या सच है? कब की तस्वीर है? वो तस्वीर एक फुटबॉल टूर्नामेंट में उन्हें निमंत्रण देने गए थे, तब की तस्वीर। हम हाफ पैंट में ही है और देख सकते हैं। दूसरी बात, जगन्नाथ महतो, उनसे मेरा घरेलू संबंध रहा है, जब से हम छोटा है तब से काफी उनसे करीब रहे हैं। और चूंकि टाइगर जगन्नाथ महतो पारसनाथ पहाड़, तो उसे एक रहा है नजदीकी। और ईमानदारी से निष्ठापूर्वक कह दें, इसमें कोई, मैंने आज लोग अगर मुझे सुनना चाह रहे तो इसीलिए कि मैं निष्पक्ष हूँ और निष्ठापूर्वक
हर बात को कहता हूँ। हाँ, जगन्नाथ महतो का मैंने 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रचार किया था, ये सच्चाई है। लेकिन 8वीं क्लास में ही हमने पढ़ा है कि सवाल सत्ता से किया जाता है। ठीक है, यदि हमने सत्ता में बनाने में, उनको यदि बैठाने में मेरा योगदान है तो उन्हें हटाने में भी योगदान रहेगा। यदि नीति नहीं बनती राज्य के हित में तो जगन्नाथ महतो रहें चाहे हेमंत सोरेन रहें, उनको हटाने का काम भी यूथ ही करेंगे। ये सच्चाई है। जगन्नाथ महतो से नजदीकी रहा है, लेकिन अभी ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। पिछले साल भर से किसी पॉलिटिकल पार्टी से मेरी कोई न बात हुई है न भेंट हुई है, कुछ ऐसा बात नहीं है। अखबार में खबर छपी थी कि आप टुंडी से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं जी। तो वो ये जो खतियान की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, अलग अलग विधानसभा में अपना कैंपेन चला रहे हैं, तो कहीं ये अपनी महत्वाकांक्षा तो नहीं है कि हम चुनाव के लिए सारा खतियान को लेकर मुद्दा उछाल रहे हैं? देखिए, पहला बात तो हम कहना चाहेंगे, जिस प्रेस से मेरी बात हुई थी 9 मिनट 30 सेकंड बात हुआ था, उससे पहले जिस प्रेस में छपा था कि हम टुंडी से चुनाव लड़ेंगे, उन महोदय ने कहा था कि ये कुर्मी आंदोलन है, 18% कुर्मी है। पहला बात तो उन्होंने घर बैठे जनगणना कर लिया है, कुर्मी 18% है। उन्होंने हमेशा ही आंदोलन को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया है। जो शख्स थे जिन्होंने पेपर में छपा है, उनसे मेरी 9 मिनट 30 सेकंड बात हुई, हम स्वीकारते हैं। लेकिन इस बात को हमने कभी नहीं कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे। हम बार बार कहें कि अगर जेएमएम अगर सरकार है, अगर काम कर जाती है तो टुंडी जेएमएम की पुश्तैनी सीट है, सवाल ही नहीं है। तो उन्होंने जबरन, वे हमेशा आंदोलन को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया है। हम तो कहेंगे कि मेरा 9 मिनट 30 सेकंड आपसे बात हुई है, ऑडियो को वायरल कर दें, जनता के सामने सप्लाई जाएगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे आगे? अगर देखिए, हाँ, अगर लागू हो गया तो हम लोग पढ़ने चले जाएंगे। हमें आवश्यकता ही नहीं है चुनाव लड़ने की, एक पैसा आवश्यकता नहीं। हम लोग कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम लोग अपनी तैयारी करेंगे, पीएचडी पूरा करेंगे और आगे वैकेंसियों की तैयारी करेंगे, प्रोफेसर बनने की तैयारी करेंगे और उसके बाद जनता जैसा चाहेगी। कोई मकसद नहीं है। लेकिन पहले आप नीति बनाए, क्योंकि आज झारखंड जल रहा है, बहुत दुख होता है। रांची आए एक दिन, एक थोड़ी सी घटना सुना देते हैं। हमारे 2 साथी रांची में रहते हैं, उनके साथ आए तो उन्होंने अपने कमरे में रहने को दिया। एक बेड था, वे लोग 2 रहते थे। वे बोले कि हम लोग दूसरा कमरा में जाते हैं, आप मेरे कमरे में सोइए। हम लोग रात को 2 बजे जब हम लोग सोए हैं तो देखें उन लोग वापस रिटर्न आया और चौकी के नीचे आके सोया था। तो बहुत दर्द को देख रहे हैं दादा, हम लोग भी स्टूडेंट हैं। उस दर्द के लिए आज हम लोग लड़ने के लिए निकले। हमारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। आप लोग लाइए, रेवेन्यू टिकट 60 के लाइए। सरकार अगर नीति नियम बना देती है राज्य के हित में, हम लोग लिख देंगे कि कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। नीति नियम बनाएगी शर्त, और नहीं तो फिर जनता जो बोलेगी, जनता हथियार उठाने बोलेगी तो हम लोग हथियार भी उठा लेंगे। किस तरह दबाव बनाइएगा नीति निर्माण? नीति नियम के लिए दबाव यही बनेगा, उन्हीं के मैनिफेस्टो से घेरेंगे। ये सारे आंकड़े राज्य, अब ये बातों को मैंने कहा, ये जब राज्य के तमाम यूथ जब इस बातों को कहेंगे, आईएलपी क्या है, नियोजन नीति में कहाँ घपला हो रहा है, 36,000 जो लोग आके यहाँ बस जा रहे हैं, उससे भारत मैंने हमारे झारखंड के भविष्य को क्या होगा, तो ये जब एक एक यूथ इस बात को समझेगा, खुद ब खुद दबाव बनेगा। आज भी तो सड़क पर आइएगा कि इसी तरह जागरूकता सिर्फ? नहीं, सड़क पे आ ही रहे हैं, सड़क पे आ ही रहे हैं। बस हम लोग ये गर्मी, चूंकि आखिर लड़ेंगे किसके लिए, यूथ के लिए, तो गर्मी में किसी को परेशान अभी होने की उतनी आवश्यकता नहीं है। गर्मी टलेगी, पंचायत चुनाव टलेगा और हम लोग आएंगे, क्योंकि आंदोलन लंबा जाएगा। चोटे चीरा नहीं होता, हम लोग की भाषा में कहावत है कि चोटे चीरा ना है, तो अभी चोट में चीरा होगा ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोग पूरा रणनीति के साथ सड़क पर भी आएंगे, सड़क के साथ जो भी एक आंदोलन में पूरी दुनिया ने देखा है, हम लोग सारी चीजों का अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उन सारे हथकंडे अपनाए जाएंगे जो एक आंदोलन में अपनाए जाते हैं। ये बता दीजिए कि आप बोले हथियार उठाएंगे, हथियार किसके खिलाफ उठाएंगे? सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ? हथियार अभी झारखंड में जो लोग उठाते हैं उन्हें नक्सली कहा जाता है। कोई बात नहीं, मारिए सीने में गोली। क्या करेंगे उस झारखंड में जहां हमें नियोजन नहीं मिलता है, जहां हमारे स्टूडेंट सड़कों पर हैं, जहां हमारे मां समान खनिज का चीरहरण किया जाता है। एक दुष्कर्म से भी बुरा स्थिति है, हम कह सकते हैं, अगर जिस तरह का खनिजों का आज मैंने ओपन कास्ट बना के किया जा रहा है। हमारी जमीन, हमारी माटी, और लाखों अरबों रुपया बाहर के लोग आके कमाते हैं, बाहर के लोग आके कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, वे माइंस चलाते हैं, और हमारे लोग 3,000 4,000 फुटिया मजदूरी करते हैं। तो उस जिंदगी से अच्छा है, मार दीजिए आप गोली। लेकिन जनता के लिए हम कुछ भी करेंगे, जनता के लिए कहेंगे। आप कोई नाम दें, अलगाववादी दें, उग्रवादी दें, आप जो कहें, हम जो भी मेरा हथियार कदम उठेगा वो जनता के लिए। बहुत दर्द है, आप कभी भी जाइए, खासकर ओपन कास्ट जहां है, उन क्षेत्र में जाइए जहां कोलियरी है, आप यूरेनियम के क्षेत्र में जादूगोड़ा जाइए, आप टाटा जमशेदपुर जाइए, हर जगह जबरन गांव वालों की जमीन छीनी जा रही है। तो ये लड़ाई हमारी जमीन की है। जमीन की लड़ाई के लिए बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू और रघुनाथ महतो चुहाड़ विद्रोह के उन्होंने हथियार उठाया था। हम भी उठाने से पीछे नहीं उठेंगे, चाहे जो परिणाम होगा। अरे मरने को एक दिन सब मरेगा। सिकंदर, महान सिकंदर खाली हाथ गया है। हम भी जीने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन जब तक जिएंगे अपनी माटी में हक अधिकार के साथ जिएंगे। उसके बाद चाहे जो परिणाम हो, जनता के साथ हम हैं। जनता हमसे जो अपेक्षा रखती है, हम उस पर खरा उतरेंगे। जयराम जी, अभी आप बोले कि जमीन की लड़ाई सीएनटी एक्ट 1908 में भगवान बिरसा मुंडा के आंदोलन के बाद शुरू हुआ था। अभी भी कई आदिवासी मूलवासी सड़क पर है। सीएनटी एक्ट लागू हो गया था, लेकिन भी उन लोगों का जमीन हड़पा जा रहा है। इसलिए हड़पा, हम बार बार कहते हैं, हमारे विनोद बाबू भी यही कहते थे
कि हम झारखंड तो अलग कर देंगे, लेकिन झारखंड को चलाएगा कौन? यदि मान के चलो यहाँ कोई इंजीनियरिंग बन जाता है, मेडिकल हॉस्पिटल बन जाता है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बन जाता है, झारखंड के लोग कहाँ होंगे? तुम तो पोछा मारोगे, तुम वहां झाड़ू मारोगे। क्यों? इसीलिए बार बार कहते हैं पढ़ना होगा। ये हमारे आज बहुत सारे लोग दिल्ली का उदाहरण देते हैं, क्या दिल्ली के तौर पे यहाँ परिवर्तन होगा? संभव नहीं है अभी, क्योंकि दिल्ली में एजुकेटेड लोग हैं, वे पढ़े लिखे लोग हैं, वे लॉजिकली बात करते हैं। झारखंड के लोग भावनाओं में बात करते हैं। अरे उतना तो छोड़िए, झारखंड के लोग एक माने ये यूथ है जिसका कभी कोई पॉलिटिकल संबंध है, उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अरे भाई हम मेरिट से आए हैं, इनको नेपोटिज्म बर्दाश्त है, भाई भतीजा बात बर्दाश्त है, लेकिन एक टैलेंट से पढ़ा लिखा लड़का अगर आगे आ रहा है उसे ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो झारखंड एक अलग परिप्रेक्ष्य में खड़ा होता है, यहाँ समय लगेगा बिल्कुल। सीएनटी में आने के बावजूद भी आदिवासी की जमीन धड़ल्ले से छीनी जा रही है, लूटी जा रही है। तो इसीलिए तो हम कहते हैं सरकार से हम पहला निवेदन यही करेंगे। आप कहते हैं ना आदिवासी मूलवासी, पहला शब्द आपका आदिवासी है, आदिवासी का ही विकास करें। अब बंद करें जादूगोड़ा की विरंडम के, बंद करें, क्योंकि वहां महिलाएं इस प्रकार की स्थिति में बहुत शर्मनाक स्थिति। अब बंद करें उन खननों को जिससे मानव को नुकसान हो रहा है। आप कीजिए पहला विकास आदिवासी का ही कीजिए। आज आदिवासी सबसे ज्वलंत मुद्दों में है, उसके बाद आप मूलवासी को ध्यान दीजिए। अब विकास किसी का करे तो यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा है, यहाँ केवल पद, प्रतिष्ठा, पावर, पैसा और परिवार दिखा जा रहा है। अगर सरकार इतनी आदिवासी हितैषी होती तो हम बार बार कहते हैं दुमका की सीट से बसंत सोरेन को नहीं, किसी गरीब बुद्धू सोरेन को टिकट देते, उन्हें जिता के दिखाते हैं, हम मानते हैं। ये केवल ड्रामा चल रहा है राज्य में, और इस सरकार में जितने खनिज संसाधनों की लूट है वो किसी सरकार में नहीं थी, इस बात को आपको मानना होगा। जबकि ये मूलवासी आदिवासी हितैषी सरकार है। और साथ ही तमाम झारखंडियों को भावना बनने की आवश्यकता नहीं है, आपको हर व्यक्ति को नेतृत्व करने के लिए आज आगे आना ही होगा, नहीं तो आने वाले दिनों में समस्याएं बहुत विकट होगी। एक लाइन में कहेंगे। अच्छा, पंचायत चुनाव में कुछ प्रभाव डाल पाइएगा इस मुद्दाओं को लेकर आप आगे? नहीं, देखिए पंचायत चुनाव इन मुद्दों से दूर रहेगा, इसलिए पंचायत चुनाव इस मुद्दों से दूर रहेगा कि अगर पंचायत चुनाव में अगर 1932 खतियान की बात होती है तो पंचायत चुनाव में हम लोग बढ़ जाएंगे। क्योंकि वहां अगर 10, जैसे मैं जिस पंचायत से आता हूं वहां 10 कैंडिडेट मुखिया के हैं, 10 के 10 1932 खतियानी है। तो पंचायत चुनाव में भी मैं संदेश देना चाहूंगा, वहां 1932 खतियान की नहीं, वहां पंचायत के विकास की बात हो, छोटे छोटे लघु उद्योग, छोटे छोटे कुटीर उद्योग की बात हो, कौन सा मुखिया कितना इंटेलिजेंट है जो नए आइडिया लेकर आता है, वहां शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीजों की बात हो, ग्राम सभा को मजबूती कैसे मिले, इन सब मुद्दों पर पंचायत चुनाव लड़ा जाए। वहां 32 की बात नहीं होनी चाहिए। विकास मुंडा है, आप ही के आंदोलन से जुड़े रहे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा बात नहीं, चुनाव लड़े हैं। विकास महतो। अच्छा, विकास महतो जी, ठीक है, उसके लिए कोई बात नहीं, इससे पहले भी लड़ते हैं। अगर ये आंदोलन नहीं भी होता तो विकास दल लड़ने वाले थे, और वैसे भी मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, तो उसके लिए कोई आपत्ति नहीं। अगर कोई लड़ते हैं तो लड़ने दीजिए, लेकिन मैंने पहले कहा है कि मैं तभी चुनाव हो या कोई भी चीज आंदोलन हो, पार्टिसिपेट मेरा तभी होगा जब जनता चाहेगी। और फिलहाल जनता ने मुझे लगभग सैकड़ों लोगों ने फोन करके कहा है कि नोनो तोरा चुनाव ना लड़े को, तो हम नहीं लड़ेंगे। आपको नहीं लगता है कि आप लोग का जो आंदोलन है उसमें जनता का खिंचाव आप लोग की ओर रहा है, तो उसका जो है फायदा इस तरह के लोग लेने का प्रयास करेंगे? कोशिश तो करेंगे, लेकिन जनता समझदार हो चुकी है। जनता जानती है कि मुद्दों के साथ कौन है और मुद्दों के साथ कौन है, अब जनता जानती है। क्योंकि अब 21 साल बाद जो आंदोलन, बृहद आंदोलन खड़ा हुआ है, इस आंदोलन को अगर किसी भी प्रकार से नुकसान हुआ तो अब 21 नहीं, अब 41 साल लगेंगे फिर खड़ा होने में। तो इसलिए अब जनता जान चुकी है उन्हें क्या नुकसान हो रहा है। छोटा छोटा बच्चे जान चुके हैं कि क्या नुकसान हो रहा है झारखंड में स्थानीय नीति, नियोजन नीति नहीं बनने के कारण। इसलिए इस बार कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। हमारी लड़ाई धीरे धीरे, हम लोग खरगोश बन के एकाएक नहीं भागेंगे, कछुए की तरह आगे बढ़ेंगे, लेकिन मंजिल तक, फिनिशिंग पॉइंट तक हम लोग पहुंचेंगे। खत्म कर दे। हाँ, बहुत लंबा हो गया।